हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीके अवेयरनेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड जोन प्लेट। तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड जोन प्लेट दोनों एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिक्स डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम तो पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि वो कैसे किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज फॉर्म करती है। कॉन्वेक्स लेंस तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, बट यहाँ पे हम सिर्फ रियल इमेज को ही देखेंगे, यानी कि रियल इमेज की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट्स दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी होती है और दोनों में कुछ डिससिमिलरिटी भी होती है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं सिमिलरिटी के बारे में, देखते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज होती है। तो पहला जैसे यहाँ पे लिखा है, बोथ जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि जोन प्लेट या कॉन्वेक्स लेंस इन दोनों की अगर एक्सिस पर जैसे देखिए कॉन्वेक्स लेंस में हम पिछले क्लासेस से पढ़ते आए, उसकी एक मेन एक्सिस बनाते थे और वहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसके अदर साइड हमें इमेज मिलती थी, रियल इमेज मिलती थी। अगर हम रियल इमेज की बात करें तो उसके अदर साइड मिलती थी। वर्चुअल इमेज भले ही उसी साइड मिलती थी पर रियल इमेज इसके अदर साइड मिलती थी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट एक्सिस, यानी इनके अगर एक्सिस पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी अदर साइड हमें रियल इमेज मिलती है। दोनों की कंडीशन में, जोन प्लेट हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, तो ये एक सिमिलरिटी दोनों में हो जाती है। और दूसरी सिमिलरिटी क्या होती है, द फोकल लेंथ ऑफ बोथ वेरिएस विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो बोथ सफर द डिफेक्ट ऑन क्रोमेटिक एब्रिएशन इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो दोनों में हम देखते हैं जोन प्लेट हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों जो फोकल लेंथ होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। इस वजह से जो इमेज बनता है जोन प्लेट या कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज बनती है, रियल इमेज जो बनती है, उसमें क्या होती है, क्रोमेटिक एक डिफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रिएशन। ये डिफेक्ट क्या है, क्रोमेटिक एब्रिएशन क्या है, अगर कोई भी ऑप्टिक्स डिवाइस अगर वेवलेंथ पे डिपेंड करती है तो क्या होता है कि अगर इमेज बनाते हैं तो वो कई कलर्स में बनने लगती है, 7 कलर में बनने लगती है, क्योंकि लाइट में तो क्या होती है 7 कलर्स होती है। तो इस वजह से अगर कोई भी ऑप्टिक डिवाइस अगर वेवलेंथ पे डिपेंड करती है तो उसमें एक डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रिएशन। और ये जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, इससे दोनों की दोनों जो इमेज बनती है उसमें थोड़ा क्रोमेटिक एब्रिएशन होता है, एक डिफेक्ट होता है। तो दोनों में एक ये भी सिमिलरिटी हो जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 सिमिलरिटी देखी। पहली देखी कि अगर उसकी एक्सिस में हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी अदर साइड हमें रियल इमेज मिलती है। और हमने सेकेंड देखा कि दोनों जो होती है, जो फोकल लेंथ उनकी होती है वो लेमडा पे डिपेंड करती है और लेमडा पे डिपेंड करने की वजह से उन दोनों की इमेज में एक डिफेक्ट उत्पन्न होता है जिसे हम क्रोमेटिक एब्रिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलरिटी भी हो। चलिए कुछ डिससिमिलरिटी भी देख लेते हैं कि इन दोनों में डिससिमिलरिटी भी कुछ होती है। ठीक, उसको भी हम जान लेते हैं डिससिमिलरिटी क्या होती है। तो चलिए डिससिमिलरिटी के बारे में भी देख लेते हैं। कि इन दोनों में क्या डिससिमिलरिटीज भी होती है। हमने सिमिलरिटी के बारे में देखा, अब डिससिमिलरिटी के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि इन ए केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस छूट गया था। In a case of convex lens, the ray of light are focused to form an image by refraction। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज बनती है, रियल इमेज जो बनती है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो रियल इमेज बनती है वो कैसे बनती है, वो रिफ्रैक्शन के थ्रू बनती है। जब लाइट फोकस्ड होती है और रिफ्रैक्शन होता है उस टाइम क्या होती है, इमेज बनती है। कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में देखें, पर वही यदि हम जोन प्लेट की कंडीशन में देखें तो हमें पता है कि जोन प्लेट के थ्रू जो इमेज बनती है वो डिफ्रैक्शन के थ्रू बनती है। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि इन ए केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द रे ऑफ लाइट आर फोकस्ड टू फ्रॉम, यानी इमेज बनाने की जो फोकस होती है वो किसके थ्रू होती है, वो रिफ्रैक्शन के थ्रू होती है। ठीक है,
वाइल, जबकि अगर हम देखते हैं इन केस ऑफ जोन प्लेट द इमेज इज फॉर्म बाय डिफ्रैक्शन, यानी जोन प्लेट में अगर देखते हैं कि जोन प्लेट के द्वारा जो इमेज बनती है वो डिफ्रैक्शन के थ्रू बनती है। तो ये दोनों में डिफरेंट हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के थ्रू बनती है और जोन प्लेट में डिफ्रैक्शन के थ्रू बनती है, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज मोर इंटेंसिटी देन दैट ऑफ जोन प्लेट, यानी कि जोन प्लेट के थ्रू जो रियल इमेज बनती है वो कम इंटेंसिटी होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है मोर देन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यानी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो रियल इमेज बनती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है, ज़्यादा ब्राइट बनती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, पर जो जोन प्लेट के थ्रू बनती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, मोर देन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक दोनों में डिसिमिलरिटी दोनों में हुई। अब चलिए एक और डिसिमिलरिटी के बारे में देख लेते हैं कि एक और डिसिमिलरिटी उसको भी जान लेते हैं कि वो क्या होती है। चलिए एक और डिसिमिलरिटी उसको भी देख लेते हैं क्या है। तो चलिए जैसे लिखा है हमने, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज़ ओनली वन फोकल लेंथ, दैट इज क्या है, ये है, ठीक है, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, फोकी, ठीक है, फोकी कहेंगे हम, ओनली वन फोकी। देखते क्या है कि ए कॉन्वेक्स लेंस हैज़ ओनली वन फोकी, दैट इज जो इसकी जो फोकी की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/r2। तो जो क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसमें r1 r2 ये दोनों कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो ये म्यू है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो भी किसी उसके लिए क्या कहते हैं, जो दिया रहेगा उसके लिए वही रहेगी, बदलेगी, चेंज तो होगी नहीं, और r1 r2 भी चेंज तो होगी नहीं, इसलिए जो उसकी फोकी निकलेगी, हम फोकी निकालेंगे वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन होगी। कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन देखते हैं तो ओनली वन फोकी होगी, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट ही रहने वाला है, ये भी कांस्टेंट ही रहने वाला है, और ये भी कांस्टेंट ही रहने वाला है, किसी भी कोई भी अगर लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस कोई भी हो तो इसलिए इसकी फोकी जो होगी वो एक होगी। और वाइल जोन प्लेट में अगर देखते हैं तो उसमें मल्टीपल फोकी होती है। क्यों मल्टीपल फोकी होती है, क्योंकि अगर इसमें हम अगर वेवलेंथ को कांस्टेंट मानते हैं, अगर हम वेवलेंथ को कांस्टेंट मानते हैं तो जो फोकी की जो इसकी फॉर्मूला है वो डायरेक्ट एन पे डिपेंड करती है, और एन की जगह हम 1 2 3 और अनंत रख सकते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर रख सकते हैं। इस वजह से जो इसकी फोकी होती है वो कई हो जाती है। हम यहाँ 1 रख दिए तो होगी, 2 रख देंगे दूसरी हो जाएगी, 3 रख देंगे तो कई तीसरी हो जाएगी, यानी कि इसकी फोक कह सकते हैं कि जोन प्लेट की जो फोकी होती है वो मल्टीपल फोकी होती है, कई फोकी रहती है। बट अगर कॉन्वेक्स लेंस की देखें तो कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फोकी होती है, ठीक है। तो ये दोनों में एक डिसिमिलरिटी है कि अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स लेंस में ओनली वन फोकी होती है, पर जोन प्लेट में मल्टीपल फोकी होती है। तो ये कुछ डिसिमिलरिटी रही और कुछ सिमिलरिटी हो रही कॉन्वेक्स लेंस एंड जोन प्लेट में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कंपेरिजन बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड जोन प्लेट में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, ठीक है, क्योंकि दोनों की दोनों थोड़ी एक ही तरह काम करती है, पर जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज बनाती है, और जो जोन प्लेट होती है वो डिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज बनाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।